हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जिन्होंने वो कमाल कर दिखाया है जो पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था। छिंदवाड़ा भी कांग्रेस पार्टी से छीन ली और 29 की 29 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डाल दी हैं। सबसे पहले आपको बधाई। और इस जीत के पीछे क्या कुछ रणनीति थी, क्या कुछ सोच थी, बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से हमारी राज्य सरकार बनी, माननीय मोदी जी ने जो चुनाव में जनता को आह्वान किया और जनता ने भरोसा करके एक स्लोगन भी चला था, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और उसका आधार हमने देखा कि प्रचंड बहुमत से सरकारें बनी। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, सब दूर सरकारें बनी। फिर हमने अपनी सरकार को लेकर के कुछ काम किए। जनता के बीच में हमारे अपने जो सांसद विधायक थे उनको हमने विकास के मामलों में डे फर्स्ट से जोड़ा और उनकी बाकी वित्तीय प्रबंधन करते हुए सरकार के लेवल पे जो हो सकता है वो सब कुछ किया। तो जनता में भरोसा भी हुआ कि ये कह रहे हैं वो केवल कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, उसका रिजल्ट भी आता है। फिर कुछ एक्शन भी हमारी हुई जिसके आधार पर पूरे देश में ध्यान गया सरकार की तरफ। संगठन ने भी बहुत मेहनत की, संगठन सरकार एकजुटता के साथ सामने आए। हमने अपनी सभी प्रकार के लोगों को, सभी को साथ लेकर के माननीय मोदी जी के प्रचार की, माननीय अमित जी के प्रचार की, माननीय नड्डा जी के प्रचार की सारी व्यवस्था करी। और उसके बाद में अपने स्टेट के लेवल पे अपनी अपनी लोकसभा को सेक्टर वाइज जो बांटा गया था, बाकी मेहनत हुई, उसका रिजल्ट आया कि आज ये प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। इसमें दो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, एक पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया जी, सभी दूर चारों तरफ से ना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग, सभी सीटों पर इस ढंग के रिजल्ट आए जो एक तरह से गर्व और गौरव देते हैं। 29 की 29 आपने दे दी, कुछ और राज्य, दिल्ली ने सातों की सातों दे दी, हिमाचल, उत्तराखंड, सब की सब, सारी की सारी सीटें दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी कमी रही। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कारण हो सकते हैं जो थोड़ी सी कमी रह गई, जो 272 बीजेपी खुद नहीं पहुंच पाई? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लोकतंत्र में सदैव ऐसा नहीं होता कि जो आप कहते हो वही हो जाएगा, और ये मैं मान के चलता हूं कि भाजपा अपने स्तर पर उसका विश्लेषण भी करेगी। हमने जनता के बीच में बात रखी, लेकिन जो हुआ वो कम नहीं है। जितना अच्छा ढंग से तीसरी बार कोई सरकार बना ले, ये 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में कमाल हुआ और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री इतनी प्रचंड बहुमत से एनडीए को यहां तक ले जाए, यह असंभव काम था। मैं मान के चलता हूं ये जनता का विश्वास भाजपा और मोदी जी के प्रति है, उसका परिणाम। अब जानकारी मिल रही है कि लगभग आंकड़ा जो 292 था सांसदों का, वो अब 300 के पार हो चुका है और बहुत सारे सांसद जो निर्दलीय थे या अलग अलग पार्टीज के थे वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और भी आंकड़ा बढ़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये लगातार आगे बढ़ेगा और मुझे इस बात का संतोष है कि जिस ढंग का माहौल बना है ये भाजपा के पक्ष का है। और पूरे देश में देखना अभी आने वाले समय में ये जो 20 एनडी अलायंस के जो लोग हैं ये भी बिखर जाएंगे, क्योंकि केवल झूठ के भरोसे से आप लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकते हो। अधिकांश लोग भाजपा से जुड़ेंगे, विकास से जुड़ेंगे, मोदी जी से जुड़ेंगे। एक और सवाल जानना चाहता हूं, लोग ये कह रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू के बिना तो सरकार चल नहीं पाएगी, तो क्या आपको लगता है कि जितने कठोर और बड़े निर्णय पीएम हमेशा से लेते रहे, 2014 में लिया, 2019 में लिया, इस बार भी ले पाएंगे और सरकार उसी टेम्पर के साथ चलेगी जैसे पहले चलती थी? देखिए, माननीय मोदी जी का अपना काम करने का स्वभाव है और हमने देखा कि मोदी जी ने पहली बार इनको साथ नहीं रखा, पिछली बार भी साथ ही थे। अधिकांश लोग जो एनडीए से जुड़े हुए हैं, जब भाजपा की मेजोरिटी थी तब भी साथ थे और तभी वो सारे निर्णय में साथ रहे। बल्कि आप देखिए धारा 370 को लेकर के तो कितने अपोजिशन वालों ने भी साथ दिया। तो अच्छे निर्णय में सब साथ देंगे ये अपेक्षा करता हूं और मोदी जी की कुशलता है कि वो इस तरह सरकार में सब निर्णय करा लेते हैं। जो विपक्ष ने फैलाया है कि संविधान बदल देंगे, 400 आ जाएगा, आरक्षण, सब पोल खुल गई उनकी सारी बातों की। अभी हमने कल टीवी देखा कि लोग 1 लाख रुपए साल देने की जो झूठी घोषणाएं थी, ये सारी बातों के पोल खुल गए, उस पर क्या बोलना, इसलिए उनको घर बिठाया। एक अंतिम सवाल जानना चाहते हैं, भविष्य को किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है अगले 5 सालों में? मोदी जी की सरकार बनते भारत का भविष्य बहुत सुंदर है। दुनिया में लोकतंत्र की इज्जत बढ़ेगी और जनता देखेगी विकास क्या होता है। तीसरी बार सरकार, मोदी सरकार वाकई कमाल करेगी और मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के साथ डबल इंजन की सरकार का जो उन्होंने आश्वासन दिया है धड़धड़ाते हुए चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो संजय के साथ हिमांशु तिवारी,
टाइम्स नानो भारत, दिल्ली।